दिल्ली में एक विभत्स, भयानक, दहलाने वाला बलात्कार कांड हुआ था। उसको निर्भया कांड के नाम से जानते हैं। उसके जितने भी दोषी थे, उनको फांसी हुई। जिन लोगों को फांसी होनी थी, उनके पास 72 घंटे पहले फांसी से एक पुलिस अधिकारी को भेजा गया कि नज़र रखो, ये खुद से अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए, इनको फांसी होनी चाहिए। एक रिवाज है इस तरह से। जिस अफसर को भेजा गया था, उसका नाम है दीपक शर्मा। और आज दीपक शर्मा हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, शुक्रिया ईश्वर जी। एक ऐसा कांड देश में कहीं भी किसी भी कोने में किसी महिला के साथ कुछ विभत्सता होता है तो कहते हैं कि एक और निर्भया कांड हो गया। उसके दोषियों के साथ आप 72 घंटे रहे। कभी उनके ज़हन में यह बात आपके सामने दिखी कि ये अपने आप को गुनाहगार मानती हैं? देखिए, ये जो निर्भया रेप केस के जो एक्यूज थे, इनको 20 मार्च 2020 को फांसी दी गई। तो उससे 3 दिन पहले जो हमारी जनरल बॉडी मीटिंग हमारे डीजी साहब श्री संदीप गोयल जी ले रहे थे, तो उनके जहन में ख्याल आया कि ये खुद को कोई चोट ना पहुंचाए या दूसरा कोई इनको कोई चोट ना पहुंचाए। इन चीज़ों को देखते हुए स्पेशली मेरे को मंडोली जेल से तिहाड़ जेल भेजा गया। 72 घंटे आई टू आई, बॉडी टू बॉडी उन लोगों को कस्टडी में रखना था कि कोई भी ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो कि जिससे फांसी की प्रक्रिया रुक जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा केस था। और मेरे को कहीं ना कहीं एक खुशी थी, क्योंकि सभी के इमोशंस इस केस से जुड़े हुए थे, मेरे भी जुड़े हुए थे कि मैं इस केस का एक हिस्सा हूँ। और मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से और मेहनत से इस केस में जितना योगदान मैं दे सकता था वो दिया। और 20 मार्च को हमने फांसी ये दी सुबह 5:30 बजे। और ये जो चारों दोषी हैं, इनकी अगर साइकोलॉजी की, मेंटालिटी की मैं बात करूं तो 20 मार्च को रात तक भी इनको ऐसा था कि शायद इनके जो वकील साहब हैं, बचा लेंगे। हाँ, AK सिंह जी, वो बैक टू बैक पिछले काफ़ी टाइम से फांसी एक्सटेंड हो रही थी इनकी। कभी रिव्यू पिटीशन, कभी मर्सी पिटीशन, तो कभी कोई पिटीशन। तो इनको ये पूरी तरह से श्योर थे कि शायद इस बार भी कोई हथकंडा निकल के आएगा। तो 1-1:30 बजे भी हाई कोर्ट जब लगी, हाई कोर्ट से बरकरार हुआ। और सुबह तकरीबन 4 बजे हम पूरी तरह से ऑल सेट थे। DM साहब भी आ चुके थे, डॉक्टर्स भी मौजूद थे, पूरी टीम मौजूद थी। लेकिन हमारे पास जो इनका जो डेथ वारंट था, वो एग्जीक्यूशन के लिए हमारे तक नहीं पहुंचा था। और तो इनको भी लग रहा था उस समय कि भाई शायद आज भी हम बच जाएंगे। और जब 4:30 बजे के आसपास हमें फाइनल कॉल आया कि हाँ, ये फांसी होनी है, तो जब इनको कपड़े दिए गए कि आप नहा के कपड़े चेंज कीजिए, तब ये फेंट हो गए थे। निर्भया के दोषियों को फांसी देने से पहले जो डेथ वारंट के नाम का जारी हुआ था, वो आप तक पहुंचा। उसके बाद आपने कहा कि अब आपको कपड़े बदलने पड़ेंगे और फांसी के तख्ते पर झूलने से पहले जो कपड़ा दिया जाता है वो पहनना पड़ेगा। जी, फिर क्या हुआ? फांसी कोठी तकरीबन 200 मीटर की दूरी पे थी, इनकी जो सेल्स है वहाँ से। तो इन्होंने बहुत भारी मन से, उस टाइम ये फेंट थे पूरी तरह, चेहरे पे एक्सप्रेशन बिल्कुल गायब हो चुके थे। और इन्होंने जैसे तैसे कपड़े अपने चेंज किए। तो इनको पूरी सिक्योरिटी के साथ हम फांसी कोठी तक लेकर जब जा रहे थे, तो 4-5 कदम तो ये लोग चले। तो उसके बाद इनका शरीर इतना भारी हो गया कि ये चल भी नहीं पा रहे थे। फिर जैसे तैसे करके ये लोग हम इनको लेकर गए वहाँ फांसी कोठी में। तो सारा प्रोसीजर हम पहले ही एक बार इसकी रेकी कर चुके थे। और तकरीबन 5:30 बजे, हार्डली 5 मिनट का वो पूरा कोर्स ऑफ एक्शन था। हम इनको लेकर गए और इस एग्जीक्यूशन को पूरा किया। तो निर्भया के दोषियों को, चारों को एक ही साथ फांसी दी गई या बारी बारी से? सबको एक साथ दी गई। सबको एक साथ टांगा गया? जी, हमारे पास फांसी कोठी में अब उससे पहले सिर्फ 2 तख्ते थे। तो 2 तख्ते स्पेशली उस दौरान बनवाए गए थे कि चारों को एक साथ एक ही टाइम पे हैंग किया जाए, और वो किया भी। हार्डकोर क्रिमिनल जो होते हैं, इनकी कोई पहचान होती है या फिर ये क्यों हो जाते हैं ऐसा? क्योंकि आप तो लंबे समय तक इनके साथ रहे होंगे। लगता है कि ये इंसान जो नहीं, ये हैवान है।
कोई दया माया नहीं है, किसी तरीके से डर नहीं है। देखिए, इसके बहुत से फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर तो उनकी खुद की सोच है। उनको ऐसा लगता है कि हाँ, जो हम सिनेमा की दुनिया में देखते हैं कि ये इनका काफ़ी इम्पैक्ट आता है कि किसी कहीं दाऊद का पिक्चराइजेशन दिखाया जाता है या छोटा राजन का दिखाया जाता है, तो उन्हें लगता है कि ये शॉर्टकट है और हम अपना नाम इस तरीके से बहुत जल्दी आगे बढ़ा कर सकते हैं। तो उसके अलावा फैमिली, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं कि एक यंग एज में, एडोलसेंट एज में बच्चों पे ध्यान नहीं देती। जो क्राइम की दुनिया में अक्सर देखा जाता है कि 18-20 साल की एज में ये लोग क्राइम में कदम रखते हैं और फिर वहीं से इसको एक अपना करियर बना लेते हैं, जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं। और कहीं ना कहीं सोसाइटी भी ऐसी है कि कुछ लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, राइवलरी कई बार देखने को मिलती है कि कॉलेज का झगड़ा है, स्कूल का झगड़ा है और वो उसके अंदर वो बुक हो जाता है। अभी जैसे एक इनमेट है लॉरेंस बिश्नोई, तो कॉलेज टाइम में वो गलत संगत में पड़ा और अब आप देख रहे हैं कि वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहा है। तो ये जितने अपराध बाहर होते हैं वो तुरंत सोशल मीडिया पे डालता है कि हाँ मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। तो फिर जेल के अंदर कहा तो जाता होगा ना कि क्या, कैसे तुमने कर दिया, तुम्हारा गैंग क्या है, तुम अपने बारे में क्या जानते हो? हाँ, ये चीज़ें हैं तो इसके लिए जो एजेंसीज हैं, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, वो पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन करती है, इंक्वायरी करती है। अब इनका मोडस ऑपरेंडी यही है कि कोई भी घटना होती है तो बाहर जो इनके लोग बैठे हुए हैं वो बाहर से उस चीज़ की घटना की जिम्मेदारी लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि हाँ, लोगों के बीच में जो इनका डर है, जो इनका नाम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा फैले और ये अपना ये जो जरायन की दुनिया है इसको आगे बढ़ा सके। ये पुलिस वाले 3rd डिग्री देते हैं, पुलिस वाले अंदर ले जाते हैं तो फिर वो निकलवा ही लेते हैं। क्या करते हैं अंदर आप लोग की? जो बाहर नहीं निकलता अंदर निकल जाता है। हमें उसकी साइकोलॉजी को रीड करके और ये देखना होता है कि ये किस चीज़ से टूटेगा। कई जगह ऐसा होता है कि हाँ, एक फिजिकली उसको इस तरीके से कि वो एक दिन नहीं सोएगा, 2 दिन नहीं सोएगा या अपनी पसंद का खाना नहीं खाएगा या गलत कंडीशन में अगर वो रह रहा है कि प्रॉपर वो ठीक से सो नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, नहा नहीं पा रहा है, तो कहीं भी वो रूटीन ब्रेक होता है, वो थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट जोन में आता है तो वो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाती हैं। ये आपकी जो दिल डॉल है, ये रहीम से हैं आप,